ईवान में लफ्जी तकरार, स्पीकर का अचकजई को अपोजिशन लीडर मानने से इनकार। बैरिस्टर गौहर बोले, महमूद अचकजई इस वक्त अपोजिशन लीडर की हैसियत रखते हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने जवाब दिया, मेरे लिए वो अपोजिशन लीडर नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, महमूद अचकजई ने आपके साथ 30 साल जमहूरियत की जंग लड़ी। अगर इत्तफाक ना करने वाला गद्दार है तो ऐसे नहीं हो सकता। अचकजई अगर कहीं ऐवान नहीं चलने देंगे तो इसमें क्या है? आप हुकूमत की साइड ना लें बल्कि अपना किरदार अदा करें। स्पीकर ने कहा, आप वॉकआउट करके चले जाते हैं और मैदान छोड़ देते हैं। आपके लीडर ने हिंदुस्तान अफगानिस्तान से बात करने का कहा, मगर हमसे नहीं। ताली दोनों हाथों से बचती है। कोई हमला करवाना चाहता है तो करके देख ले। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, जमानत देते हैं, पार्लियामेंट पर हमलावर नहीं होंगे। लेकिन क्या आपके वज़ीर आला ने नहीं कहा था टांगे तोड़ देंगे? आप लोगों ने एक दूसरे को चोर कहा, हमने तो नहीं कहा। आपके आधे वज़रा कल से गवर्नर राज लगाने पर लगे हुए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की एक बार फिर मसालिहत की पेशकश। बोले, हुकूमत और अपोजिशन को बिठाने के लिए तैयार हूं। आगा रफीउल्लाह को सख्त बात करने से मना कर दिया। शुमाइला राना की महमूद अचकजई के बयान के खिलाफ करारदाद। स्पीकर अयाज सादिक का वोटिंग न कराने का फैसला। स्पीकर की मुज़ाकरात की पेशकश। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान ने शराइत रख दी। कहा, चोरी शुदा इंतख़ाबात को कलअदम करार दिया जाए। तमाम सियासी कैदियों की रहाई अमल में लाई जाए। 73 का आइन अपनी असल सूरत में बहाल किया जाए। पार्लियामेंट की मुकम्मल बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाए। दाखिली और खारजी पॉलिसियाँ पार्लियामान तश्कील दे। आज़ाद खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन के तहत शफाफ इलेक्शन कराए जाएँ। कैसर साहब, गवर्नर राज जो है वो मार्शल लॉ की कोई शक्ल नहीं है। आइन में दिया है, फ्रेमर्स ने दिया है। ये एक आइनी अमल है। गैर आइनी अमल ये है कि आप पुलिस के डाले आगे पीछे ले जाके फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के ऊपर वर्कर टोपियों वाले बिठा के सरकारी क्लाशन कोफे लहरा के इस्लामाबाद पे हमला करें, वो गैर आइनी है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान चलेगा तो इमरान खान को भी आस रहेगी कि शायद वो दोबारा इख्तिदार में आ जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र का गवर्नर राज से मुतालिक बयान का दिफा। कहा, गवर्नर राज आइन में है, ये माशाल्लाह नहीं। पाकिस्तान रहेगा तो ही बानी पी चाय को इख्तिदार मिलने की उम्मीद होगी। चढ़ाई करने और धमकियां देने से ऐवान फतह नहीं होते। किसी के ज़ाती मफाद के लिए रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। असद कैसर की भी हुकूमती सफ़ों पर लफ्ज़ी चढ़ाई। कहा, केपी में गवर्नर राज का सोचना आपकी खाम ख्याली है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एक SHO के हाथों रुस्वा किया जा रहा है। सूबाई हुकूमत ने कौमी जरगे का इनेकाद किया जिसमें तमाम सियासी जमातें शामिल थीं। सबसे पहले तो गैर जमहूरी और गैर जमीरी इन्होंने अपनाया है, हुकूमत के एक नुमाइंदे ने अपनाया है कि एक सूबे में एक जमहूरी जो सबसे ज्यादा वोट ले चुके हैं उसके खिलाफ ये कह रहे हैं कि गवर्नर राज के ऊपर सोचा जा सकता है। ये आप सोच सकते हैं, आप भी गलतफहमी में रहे, ये याद रखें, इस तरह नहीं। 26 नवंबर की तड़ी लगाएंगे तो घंटा लगेगा। अगर आप शराफत से चलेंगे नहीं तो गवर्नर राज लग सकता है। KP का CM अपनी जिम्मेदारियां निभाए। अगर नहीं तो गवर्नर राज का ऑप्शन जो है वो होना नहीं है, फिर हो जाएगा। अभी भी अगर उसको ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब से मिलना है, दीवार के आगे खड़े होकर सर मारने से दीवार को कुछ नहीं होगा, सर फटेगा। ना दीवार के कान होते हैं, टक्कर मारते जाएं। बदमाशी करेंगे तो गवर्नर राज लग सकता है। फैसल बाबजा की वार्निंग। कहा, वज़ीर आला जिम्मेदारियां नहीं निभाता तो गवर्नर राज ऑप्शन नहीं बल्कि हो जाएगा। ख्वाहिश है फैसल करीम कुंजी ही गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा रहें। अगर किसी और का नाम कुर्रा निकलता है तो वो फिर सियासी नहीं निकल सकता। अब भी बानी से मुलाकात की ख्वाहिश है तो दीवार से टक्कर मारते रहें, दीवार को कुछ नहीं होना। सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात करने और उनका मसला हल होगा। आर्मी चीफ मौजूद हैं, कमांड उनके पास है, एक नोटिफिकेशन है, आज नहीं तो कल परसों हो जाएगा। यहाँ पर तो ऑलरेडी खान का राज है, फिर किस राज की जरूरत है? और किसी गवर्नर राज से हम नहीं डरते हैं। अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो लगा कर देख लें। किसी गवर्नर राज से नहीं डरते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दो टोक ऐलान। कहा, अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाएं। यहां पर तो पहले ही बानी पीटीआई का राज है, फिर किस राज की जरूरत है?
वफाकी वज़ीर इत्तलात दाताड़ की अपोजिशन पर लफ्जी शेलिंग, कहा PTI दौर में सियासी मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। उनका लीडर अमरीका में खड़े होकर AC उतारने की बात करता था। लोगों की चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करने की रवायत उन्होंने डाली। हमने तो PTI दौर की तलखियां बर्दाश्त की, हमने अपनी गलतियों से सीख कर मिसाक जमहूरियत किया। सियासी मसाइल फिर ऐवान के बजाय मैदान में आ गए। तहरीक इंसाफ पंजाब की भी कल अडियाला के बाहर पहुंचने की कॉल। चीफ ऑर्गेनाइजर ने कहा, बानी से 4 हफ्तों से मुलाकात न कराने पर जेल के बाहर एहतजाज होगा। पंजाब के तमाम अरकान पार्लियामेंट, टिकट होल्डर्स, तंजीमी ओहदेदारों को पैगाम दे दिया। कम अज कम 10 अफराद साथ लाने की हदायत। वफाकी हुकूमत की भी एहतजाज पर काबू पाने के लिए हिकमत अमली। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। किसी भी किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस पर पाबंदी। पेशावर हाई कोर्ट का भी एहतजाज से मुतालिक बड़ा फैसला। हुक्म दिया, कोई सरकारी गाड़ी, मशीनरी और अमला एहतजाज या सियासी रैली में इस्तेमाल नहीं होगा। सरकारी वसाइल का गैर मजाज इस्तेमाल बदुनमानी और अख्तियार के नाजायज इस्तेमाल के मुतरादिफ है। सियासी सरगर्मियों के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नाकाबिले कबूल है। 11 लाख अगवानी जो थे उनको हम वापस भेज चुके हैं। इलीगल अगवान्स हैं उनको भेजने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन KPK में इस टाइम पे सूरत हाल उसके बरक्स है। FC हेडक्वार्टर पे 360 मेंबर्स ने अटैक किया था, वो तीनों के तीनों भी अगवान निकले। कैडेट कॉलेज के ऊपर जो अटैक हुआ वो सारे के सारे अगवान थे। जो इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ उसका भी खुदकुश हमलावर जो था वो अगवान था। 3 सूबे गैर कानूनी अफगान शहरियों को निकाल रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पहले मुल्क का सोचे फिर सियासत करे। कौमी सलामती की बात आए वहाँ सूबा अपनी पॉलिसी बनाकर नहीं चल सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि कौमी सलामती के मामले पर आपका जो दिल करता है वो करें। ना ये चल सकता है और ना इसकी इजाज़त देंगे। जितने भी हमले हुए उनमें अफगान मुलव्वस थे। इस्लामाबाद और FC हेडक्वार्टर में हमले में भी अफगानी मुलव्वस थे। अफगान हमारे मेहमान थे, लेकिन अब हमारे मेहमान नहीं। दरख्वास्त है कि वो खुद इज्जत के साथ अपने वतन चले जाएं। अगर किसी को भेजा गया और वो वापस आया तो फिर उसे गिरफ्तार करके सजा भी दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान कैंप खत्म कर रहे हैं। झूठी खबर फैलाने वाले सहाफ़ी नहीं, जाली खबरें फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। जो भी फेक न्यूज़ फैलाएगा खुद जिम्मेदार होगा। पाकिस्तान में अफगान दहशतगर्द नेटवर्क बेनकाब। अफगान शहरी कासिम उर्फ हसन तलागंग से गिरफ्तार। एतराफी बयान में बताया कि तालिबान कमांडर अरमानी की हिदायत पर फौजी किले पर कार्रवाई और नौजवान भर्ती में मुलव्वस रहा। सितंबर में पंजाब गया ताकि नौजवानों को तंजीम में शामिल करे, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एतराफी वीडियो में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। इंतजामी नाअहली। कराची में खुला मैन होल, मौत का गड़ा बन गया। नीपा सुरंगी मैन होल में गिरने वाले 3 साला इब्राहिम की लाश 14 घंटे बाद मिल गई। लाश चाय बकुआ से 1.5 किलोमीटर दूर से मिली। रेस्क्यू काम ने फौरी तौर पर सदखाने मुंतकिल कर दिया। वाकया इतवार की रात 11 बजे पेश आया। बच्चा वालिदैन के साथ शॉपिंग के लिए आया और वालिद के पीछे भागते हुए खुले मैन होल में गिर गया। इब्राहिम के दादा ने बताया, शॉपिंग सेंटर से बाहर निकले तो बच्चा भागा और खुले मैन गटर में गिर गया। ये मेरे बेटे की इकलौती औलाद थी। अहले खाना और मुकामी अफराद का शदीद एहतजाज। सड़क ब्लॉक कर दी, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुश्तइल अफराद का मीडिया और गाड़ियों पर हमला। 3 साला इब्राहिम की नमाज जनाजा अदा। वालिदैन शिद्दत गम से निठाल। ये इंसानी जानों का मसला है और इंसान की जान से कीमती कोई चीज दुनिया में नहीं है। ये सियासत से आनी जानी चीजें हैं, ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, ब्लेम गेमिंग आनी जानी चीजें, लेकिन सबसे कीमती चीज है तो वो किसी भी इंसान की जान है। इसको मैं खाली गफलत नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस। जिसकी भी है, चाहे वो कोई अफसर था, अगर जिसकी जिम्मेदारी थी उसने नहीं किया, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। या अगर एज ए मिनिस्टर मेरी भी जिम्मेदारी है, अगर जिम्मेदारी का तयन होता है कि मुझे ये करना था तो मुझे भी स्टेप डाउन करना चाहिए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। कहा, इस वाक़े के जिम्मेदारों का तयन जरूर होगा। असम्बली फ्लोर पर यकीन दिलाता हूँ कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इंसानियत और एक बच्चे की जिंदगी का मसला है। अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। बच्चे की तस्वीर देखकर
बहुत दुख हो रहा था। मेयर कराची ने बताया कि रवा साल 88,000 गटर के ढक्कन लगाए। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी को बात करने की इजाजत न मिलने पर एहतजाज। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान नशस्तों पर खड़े हो गए। डिप्टी स्पीकर नवीद एंथनी ने कहा, असेंबली बिजनेस के बाद मौका दूंगा। अगर गटर में गिरकर कोई बच्चा इस वक्त भी इस शहर में हलाक हुआ है तो ये पहला तो नहीं है वाकया, कितने दर्जनों वाकयात इस तरह के हो चुके हैं। और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इस बात का जिम्मेदार है। और मेयर साहब जैसे भी बनकर आ गए, इन्होंने कहा था कि हम सप्लाई करेंगे और गटर के ढक्कन लगाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। सारे दायरे अपने कब्जे में करके रखे हुए हैं और शहरियों के साथ ये सलूक हो रहा है। और 3.5 करोड़ की आबादी के इस शहर का कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वाली वारिस नहीं। जमात इस्लामी ने तोपों का रुख मेयर कराची की जानिब मोड़ दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, मुर्तजा वहाब ने सारे इदारे अपने कब्जे में कर रखे हैं, कोई शहर का पुरसान हाल नहीं। BRT के नाम पर शहरियों की तस्लील की जा रही है। मुनिम जफर ने कहा, बच्चे गटर में गिर रहे हैं, मर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है, हम इस वाक़े की मजम्मत करते हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का जमात इस्लामी को पलट कर जवाब, कहा टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी का है, कुछ कहूंगा तो लोग नाराज होंगे। वाक़े को बदकिस्मती से सियासी रंग देने की कोशिश की गई। जिस जगह ये बच्चा गिरा है, ये उधर एक मैनहोल बना हुआ था जिसका कवर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से बदकिस्मती के साथ वो बच्चा गिर गया इसके अंदर। मैंने MD वाटर बोर्ड को कह दिया है कि तहकीकात करें, जो कार्रवाई इंतज़ामी एतबार से इस नेगलिजेंस की बनती है वो कार्रवाई इंशाअल्लाह की जाएगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती की GHQ में मुलाकात। पाक मिस्र दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तफसीली जायजा। फौजी तरबियत, मुश्तरका मशकें और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक ने दो तरफा दिफाई शराकतदारी मजीद मजबूत करने का अज़म दोहराया। मिस्री क़यादत की जानिब से पाकिस्तान के लिए नए ख्वाहिशात का पैगाम। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और उभरते हुए इलाकाई चैलेंजेस से निमटने के लिए मुसलसल आला सतही राबतों की ज़रूरत पर जोर। पार्लियामेंट में बड़ी बैठक की तैयारी। सदर मुमलिकत ने मुश्तरका इजलास कल तलब कर लिया। राय के मुताबिक सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ का बिल पेश किए जाने का इम्कान। मुश्तरका इजलास में अक़लियतों के हकूक़ का बिल, पाकिस्तान एनिमल कौंसल बिल पेश किए जाने की तवक्को। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 माह बाद होगा। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान भी खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वतन वापसी की उड़ान। ल्यूटन एयरपोर्ट से पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल और मुस्लिम लीग नून लंदन के ओहदेदारान ने रुखसत किया। वज़ीर-ए-आज़म ने निजी दौरे के दौरान 4 रोज लंदन में गुजारे। अलीमा खान पर दहशतगर्दी का केस ही चलेगा। मुकदमे से 7ATA खारिज करने की दरखास्त मुस्तरद। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। कहा पुलिस ने दहशतगर्दी दफा 7ATA दुरुस्त लगाई। थाना सादकाबाद 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमे का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ट्रायल होगा। यह मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के दायरा इख्तियार का है। वकील सफाई ने कहा फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ज़मीन हज के लिए तिब्बी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का फैसला। डॉक्टर्स और मावन अमला हाजियों को तिब्बी सहूलियात फराहम करेंगे। हज मिशन के लिए 98 डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और 196 पैरामेडिक स्टाफ दरकार है। दरखास्त जमा कराने का कल आखिरी रोज है। फरार हसीना के खिलाफ एक और फैसला आ गया। बदउनवानी के मुकदमे में 5 साल कैद की सजा। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म की बहन को भी 7 साल कैद का हुक्म। शेख हसीना की भांजी बरतानवी रुकने पार्लियामेंट ट्यूलिप सदीक को 2 साल कैद की सजा। अदालत की जानिब से बदउनवानी मुकदमे में नामजद दीगर मुलजिमों को 5-5 साल कैद।
तबाहल गजा में इल्म की शमा दोबारा रोशन। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गजा ने बमबारी से मुतासरा इमारत में क्लासेस का आगाज कर दिया। जंग के दौरान यूनिवर्सिटी की इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा, कई हिस्से मलबे का ढेर बन गए। इस्लामिक यूनिवर्सिटी की इमारत जुज़वी तौर पर बहाल। टूटी फूटी दीवारों वाले क्लासरूम्स में शोबा अद्वियात और हेल्थ साइंसेज के तलबा की वापसी हो गई।